बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सिंध से आई हुई मुतासरा फ़ैमिली मौजूद है। इनका तल्लक सिंध के इलाके शहदाद कोट से है और ये फ़ैमिली 59 ईयर से अपनी ही ज़मीन का कब्ज़ा छड़ाने के लिए तगोदो में मसरूफ़ है। इनको कब्ज़ा तो दिया गया, लेकिन कब्ज़ा चंद सेकंड का था जब ये लोग उस ज़मीन पर पहुँचे जिसके लिए इन्होंने 59 ईयर स्ट्रगल की। तो इनको कहा गया कि आपको कब्ज़ा दे दिया गया है एट द स्पॉट। लेकिन जब ये घर जाते हैं तो वही लोग दोबारा वहाँ इनकी उस ज़मीन पर काबज़ हो जाते हैं। तो ये खुशी चंद सेकंड्स की थी। सिंध में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, आए दिन जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में सिंध से आए हुए लोग हारी जो वडेरों के जुल्म सितम से तंग होते हैं, पानी के मामलात होते हैं। तो ये फैमिली जो है ये कैलाश कुमार हैं और ये इनकी वालदा हैं सिरी भाई। पहले मैं बात करूंगा इसी हवाले से कि हक़ाइक़ क्या हैं, मामलात क्या हैं, कौन से वो लोग हैं जो इनकी ज़मीनों पर काबिज़ हैं और इतने ताकतवर हैं कि कानून का भी उन्होंने एहतराम नहीं किया और जो आला अदालतों के फ़ैसले थे उनके ख़िलाफ़ वो अब तक चल रहे हैं और इनको इनकी ज़मीनों का कब्ज़ा नहीं दिया गया। तो सबसे पहले मैं सिरी भाई से बात करूंगा जो कैलाश कुमार की वालदा हैं। क्या हुआ जी, वहाँ पे क्या सिलसिला चला? कौन वो लोग हैं जो आप ही ज़मीनों पर 59 ईयर से कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं? वो हैं बिरोई लोग हैं, कुबो सईद खान में बैठे हैं। वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे हैं। वो है इम्तियाज़ बिरोई और ज़फ़रुल्लाह बिरोई और उनके लोग हैं और बिरोई वो भी बैठे हुए हैं। और हम उनको बोलते हैं कि चले जाओ, हमारी ज़मीन हमें वापस करो, तो वह हमें धमकियां दे रहे हैं, मेरे बेटों को दे रहे हैं और मारने की धमकियां दे रहे हैं। अगर कोई भी नुकसान होगा, कोई भी होगी जानी माली नुकसान, तो उसके ज़िम्मेवार वही बिरोई लोग होंगे जो हमें धमकियां दे रहे हैं। हमारी ज़मीन भी उनके पास है। ठीक है। और मेहरबानी करके हमें अपनी ज़मीन वापस दें। हम यही मुतालबा करते हैं इमरान अली खान साहब से। ठीक है कि हमारी आवाज़ आप भी उठाएं। ठीक है और मेहरबानी करें हमारे ऊपर कि हमें अब हमारी चीज़ वापस मिले। जी ठीक है। नाज़रीन, मैं अब कैलाश कुमार की तरफ चलता हूँ। इनको इस सारे केस का और सारे मामला का इल्म है, वो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बताते हैं। कैलाश, क्या ये मामला क्या हुआ, कब से ये सारे स्ट्रगल शुरू हुई, कहाँ कहाँ आपने पटिशन दायर की, कहाँ से आपने केस जीते, क्या मामला है, ज़रा डिटेल से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम सर। ये हमारी ज़मीन पर सर जो कब्ज़ा है वो तकरीबन 50 से 55 साल से 60 साल हो गए हैं तकरीबन अंदाज़न। ये हमारा केस चल रहा था 1963 से, जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे हक़ में फ़ैसला आया 2015 में। उसके बाद हमें ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दे रहे थे वो लोग। वो बोल रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपके हक़ में भले आया हो, लेकिन ज़मीन आपको नहीं देंगे। ठीक है। फिर उसी कब्ज़े लेने के लिए हम दर बदर होते रहे और DC ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन हमें कब्ज़ा नहीं मिल रहा था। फिर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में सोमोटो नोटिस लेकर हमारी ज़मीन पर हमें ज़मीन का कब्ज़ा दिलवाया। लेकिन वो हमें कब्ज़ा DC कंबर को, तहसीलदार को वो हुक्म किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कि इस ज़मीन पर कौन कौन कब्ज़ा माफिया बैठे हुए हैं और कौन कौन से लैंड ग्रेबर्स बैठे हैं, इनकी रिपोर्ट मुझे दो। वो रिपोर्ट DC कंबर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। फिर चीफ जस्टिस ने हुक्म किया कि ये ज़मीन खाली करवा कर हिंदुओं को दे दो, ये ज़मीन इनकी है। फिर हमें DC कंबर और सिविल जज शहदाद कोर्ट के नाजिर के सामने हमें ज़मीन का कब्ज़ा मिला, लेकिन वो कब्ज़ा सिर्फ़ 1 घंटे के लिए मिला था। जैसे ही वो लोग चले गए, फिर से वही लोग जो 50-55 सालों से बैठे हुए थे उधर, वही लोग अगर बैठ गए ज़मीन पर और हमें धमकियां देने लगे कि तुम ज़मीन से अभी उठ जाओ और ज़मीन पर नहीं आओ, वरना तुम जान से जाओगे। और हमें मारने की भी धमकियां दे रहे हैं। इसी धमकियों की वजह से मेरा एक चाचा है जवाहर लाल, वो इनकी धमकियों की वजह से इंडिया चला गया है। उसने बम्बई से बैठकर 2 मिनट की वीडियो के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। वो मैंने सोशल मीडिया पे भी चलाया है उसका बयान
कि उसने यही बोला है कि मुझे जान का ख़तरा है। और ये जो कब्ज़ा माफिया लैंड ग्रेबर्स हैं, इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी वालों से है, इनको पीपल्स पार्टी वालों की बहुत सपोर्ट है और ये हमें मारने की भी धमकियां देते हैं। ये बोलते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं ये सिर्फ जजमेंट्स आपकी हैं, लेकिन ज़मीन हमारी है और हमें फोर्स कर रहे हैं कि तुम जिरगा करके हमारे साथ बैठो जिरगे में और हमें ये ज़मीन सेल करके दो। मगर हम अपनी ज़मीन सेल नहीं करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान भी नहीं छोड़ना चाहते। हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। हमें भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है जितनी आप सबको है। ठीक है। और मेरी इमरान खान से गुजारिश है और यही मुतालबा है कि हमें अपनी ज़मीन वापस दिलाई जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा कैलाश, आप यहाँ शहर इक़्तिदार में आए हैं इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब है कि सिंध में आपकी सुनवाई नहीं हुई? सिंध में मैं डीसी कंबर, एसएसपी साहब के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, आईजी के पास गया हूं, लेकिन कहीं पे भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी मिलने से इनकार कर दिया है कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। मैंने उसके ऑफिस में 2 एप्लीकेशंस दी हुई थी कि भाई हमारे साथ ये मसला है, 50-60 सालों के बाद हमें ज़मीन मिली है, अभी दोबारा से कब्ज़ा हो गया है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का डीसी है वो हमें उन कब्ज़ा माफिया के सामने बिठाकर बोलता है कि तुम जिरगा करो, किसी वडेरों की औताक पे जाओ, किसी मतलब के जागीरदार के पास जाओ, वहाँ बैठकर ये ज़मीन इनको दे दो, बाकी ज़मीन मैं इनसे खाली नहीं करवाऊँगा। ज़मीन का कब्ज़ा आपके पास आ गया है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन बैठे तो वही हैं। इतने ताकतवर वो लोग हैं कि उनके सामने कानून भी बेबस है। हाँ बिल्कुल सर, वो बहुत पावरफुल लैंड ग्रेबर्स हैं और इम्तियाज़ अली बिरोई है उनका मेन जो बंदा है और ज़फ़रुल्लाह बिरोई है और मास्टर एक महमूद है और रब नवाज बिरोई है। तकरीबन सर 50 से 60 बंदे बैठे हुए हैं। हमारी ज़मीन आपस में उन लोगों ने बांट दी है कि भाई 30 जरेब तुम रख लो, 20 जरेब तुम रख लो। हिंदुओं की ज़मीनें कुछ नहीं करेंगे, तुम रख के आबाद करो। वो आबाद भी करते हैं, खाते पीते भी हैं और हमारे ऊपर जो केसेस करते थे वो केसेस भी हमारे हक़ में आए हैं सारे। ठीक है। हाँ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया कि भाई ज़मीन हमारी है। ये उसकी जजमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में फैसला दे दिया है और उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही हमें ज़मीन का कब्ज़ा मिला है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने डीसी कंबर ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसमें जो उनके 11 बंदे हैं, कब्ज़ा माफिया के मेन 11 बंदे जो लैंड ग्रेबर हैं, उनके नाम ये डीसी कंबर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। ये HRC का केस लगा था 2018 वाला, चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास। ठीक। तो अभी आप शहर इक़्तिदार में आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको कब्ज़ा वापस दिया जाए और वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वहाँ के जो MPs हैं, MNAs हैं, वहाँ के जो ज़िली इंतज़ामिया है, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दोबारा आर्डर जो है वो जारी किया जाए? हाँ सर, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा रहे हैं कंटेम्प्ट डालने के लिए और हम यहाँ पे एक एहतजाज भी कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इस हुकूमत PTI की हुकूमत से मिलेगा, इमरान खान से हमें उम्मीदें हैं। बाकी सिंध में हमें कोई उम्मीद नहीं है। सिंध से हम अपने शहर को, वो जो लैंड ग्रेबर्स हैं, 2019 में हमें कब्ज़ा मिला। जिस दिन कब्ज़ा मिला उसके अगले दिन वो हमें बोल रहे थे कि ये शहर छोड़ दो। फिर हम वहाँ से शहर छोड़कर डर के मारे, ये मेरी वालदा है, मेरी वालदा को रात को 2 बजे 2:30 बजे आकर उसको थ्रेट देते थे कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे तुम्हारा कैलाश का चाचा इंडिया जवाहरलाल चला गया है, वैसे ही तुम भी इंडिया चले जाओ, यहाँ नहीं रहो सिंध में, या सिंध से निकल जाओ। अभी हमें जो उम्मीद है, इस्लामाबाद में आए हुए हैं और हमें यही उम्मीद है कि पार्लियामेंट के सामने हम एक एहतजाज भी कर रहे हैं, प्रेस क्लब के सामने, और हमें इमरान खान साहब से यही मुतालबा है कि हमें हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए और कब्ज़ा खोरों को सख्त से सज़ाएँ दी जाएँ। ठीक। जी नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी सिंध से आई हुई ये मुतासरा फैमिली, कैलाश कुमार और उसकी वालदा जो हैं श्री बाई। सिंध की गुड गवर्नेंस जो है वो आपके सामने है, इसमें मैं मज़ीद क्या कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि गुड गवर्नेंस का दावा करने वालों के लिए आप ये एक खुली मिसाल देख रहे हैं। जैसा कि कायद ने फरमाया था, तमाम अक़लियतें पाकिस्तान का हुस्न हैं और जितना मेरा इस पाकिस्तान पर हक़ है उतना ही तमाम अक़लियतों का हक़ है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतों को उनके त्यौहार, मजहबी त्यौहार और हर किस्म की आज़ादी है। तो ये लोग शहर इक़्तिदार में इसलिए पहुँचे कि शहर कायद से उन्हें
इंसाफ नहीं मिला, वहाँ की जो मकामी क़यादत है उससे बददिल होकर ये अपनी ज़मीनों के कब्ज़े के लिए दोबारा इन्होंने शहर इक़्तिदार का रुख किया। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो आप बराह रास्त MM न्यूज़ पर देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका नेगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।